गुड मॉर्निंग गाइस, अगली वीडियो में और इस टाइम मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी इस्तांबुल के नए एयरपोर्ट से। मेरी फ़्लाइट बहुत मतलब उसमें टाइम है, लेकिन मैं ज़रा पहले आया हूँ तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको पूरा ये दिखा दूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो कैसे दिखता है। इस्तांबुल का ये जो नया एयरपोर्ट है ये 4 फेजेस के ऊपर बेसिकली मुश्तमिल था, लेकिन एक फेज़ इसका भी कंप्लीट हुआ है 4 साल के अंदर, जिसमें ये सबसे दुनिया का बड़ा टर्मिनल बना हुआ है, सिंगल टर्मिनल। और जब ये कंप्लीट होगा मुकम्मल तौर पे तो इसके अंदर जो है बहुत बड़े बड़े जो है ग्रीन जो है पार्क्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे। इसके अंदर जो है पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह होगी। इसमें 70,000 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, पार्किंग का जो एरिया है। और उसके अलावा एक टाइम पे इसमें 500 जो है जहाज़ खड़े हो सकते हैं एक टाइम पे। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो इसका पहला फेज़ मुकम्मल हुआ है इसके अंदर जो है 100 मिलियन पैसेंजर्स को पर ईयर ये अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। और जब ये कंप्लीट होगा अगले 5-6 साल में इसके चारों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर 200 मिलियन जो है पैसेंजर जो है वो अकोमोडेट कर सकेगा। ये यानी पाकिस्तान की जितनी आबादी है 20 करोड़, उतना एक साल इसके अंदर जो है वो होंगे, यानी पैसेंजर्स की आमदोरफ्त होगी। तो इसके बड़े होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क का एक शहर है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर अमेरिका में, तो उसके साइज़ के बराबर है ये इसका जो रकबा है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हज़ारों एकड़ के ऊपर ये मुश्तमिल है और कई किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। तो अभी जो है मैं आपको जाके इसका जो अभी भी इसके अंदर ग्रीन पार्क्स आप नीचे नज़र आ रहे हैं, तो ये मैसिव जो आपको पूरा टर्मिनल नज़र आ रहा है, इसके नीचे 3 स्टोरीज़ हैं। तो नीचे जाके अभी भी इसके अंदर ग्रीन पार्क्स है बाकायदा इस एयरपोर्ट के अंदर, वो भी दिखाता हूँ। फिर अंदर जाके कितना बड़ा है और उसके अंदर क्या कुछ है वो सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये बहुत एक बड़ी जो है इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेगा और कर चुका है तुर्की के लिए। और ये है जनाब दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट या टर्मिनल का इनसाइड व्यू। यहाँ पे इस्तांबुल भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट के अंदर लोग जाके पिक्चरें ले रहे हैं उसके साथ। और जैसे बाहर से बहुत मैसिव लगता है ना, अंदर से भी बहुत मैसिव है। और जो एयरलाइन के काउंटर्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं। और यहाँ पे मतलब हर किस्म की सहूलत अवेलेबल है। ये बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इसमें पॉइंट कर सकते हैं अपने फ़्लाइट और उसका गेट या चेक इन काउंटर जो है। चेक इन काउंटर्स बहुत बड़े हैं। और यहाँ से जब हम बोर्डिंग पास ले लेंगे तो फिर अंदर जाएंगे, फिर आएगा इसका ड्यूटी फ्री एरिया, वो भी बहुत बड़ा होगा। तो बहुत ज़बरदस्त मतलब है कि एयरपोर्ट है वाकई। ये कभी एक ही टर्मिनल है, इतना बड़ा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है तो एक्टिविटी ही एक्टिविटी है। इस एयरपोर्ट में ये सेल्फ चेक इन के लिए मशीन्स भी है। और मैंने अभी चेक किया है अपने मोबाइल पे, तो यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है और सही ठीक वाला। और हमारी जो फ़्लाइट है इतिहाद एयरवेज से, वो है ये एम वाला जो सेक्शन है इसमें है, तो ये लाइन लगी हुई है। अभी हम इतिहाद एयरवेज से चेक इन करेंगे तो उसके बाद फिर आपको आगे की दिखाएंगे कि जो शॉप्स वगैरह है और ड्यूटी फ्री एरिया। एक मिशन कंप्लीट हो गया है, यानी बोर्डिंग पास मिल गया है। और अब यहाँ से ये पूरी शॉपिंग मॉल स्टार्ट हो रही है, हर किस्म की शॉप्स, फार्मेसी। नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है पासपोर्ट कंट्रोल का, और उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं कि आगे क्या है।
पासपोर्ट कंट्रोल भी ईज़िली हो गया, 2 मिनट लगे हैं और फिर एक और सिक्योरिटी चेक और फाइनली फिर हम इस सेक्शन में, एक और सेक्शन है इस्तांबुल के न्यू एयरपोर्ट का, बहुत ही ये खूबसूरत जो है सोने से बना हुआ है, इधर भी बोर्ड है। और उसके बाद स्टार्ट होगा आपका ड्यूटी फ्री, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी फ्री एरिया नहीं है, ये पूरा एक शॉपिंग मॉल है। आप खुद देख लो, बड़े बड़े नए स्टाइल के शॉप्स। एक बात पर यहाँ मुझे हैरत हुई है कि अभी एग्जैक्टली 2.5 घंटे बाकी हैं मेरी फ़्लाइट में, लेकिन जो इतिहाद एयरवेज़ का वहाँ पे स्टाफ था, जो बोर्डिंग पास जिसने दिया, उन्होंने कहा है कि आपका ये जो गेट है, मेरा गेट है A7A, कह रहे ये बहुत दूर है, तो आप सीधा वहाँ जाओ, बीच में मत रुको ताकि टाइम पे गेट पे पहुँचो। तो ये कैसे हो सकता है यार कि 2.5 घंटे में भी हम जो है सीधा वहाँ पे हमें जाना पड़े। तो देखना पड़ेगा, अभी 5-6 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट बल्कि हो गए हैं जो मैंने क्रॉस किया है पासपोर्ट कंट्रोल को, और अब ड्यूटी फ्री एरिया है इस्तांबुल की न्यू एयरपोर्ट का। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि कितनी देर में मैं पहुँचा ये अपने गेट पे, उससे पता चल जाएगा आपको कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स बने हुए और मल्टी स्टोरीज। यहाँ पे आके आप ऊपर जाए तो उधर भी बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए, कैफ़ेज़ तो हर जगह है। और ड्यूटी फ्री तो भाई ड्यूटी फ्री नहीं, शॉपिंग मॉल हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ा है यार। ये पहला एयरपोर्ट है आप समझो कि दुनिया में जिससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ वह सही अंदाज में। कुछ जगह पे अभी भी काम चल रहा है इस टर्मिनल के अंदर, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे ह्यूज रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, बहुत खूबसूरत। मैंने एक कॉफ़ी परचेज़ की है, कैपेचिनो, यहाँ पे सिर्फ $3 18 लीरा में। और अब हम आपको दिखाते हैं अपना जाना पहचाना स्मोकिंग लाउंज, जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं। इतना बड़ा स्मोकिंग लाउंज हर एयरपोर्ट के अंदर होना चाहिए, क्या बात है यार। लिटरली यार क्या एयरपोर्ट है। एक आदमी या एक मुल्क की सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ बना दें, जैसा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है। क्या बात है। मैं किसी भी चीज़ की जो है तारीफ़ ऐवी नहीं करता जब तक उसको देख ना लूँ और उससे इंस्पायर ना हो जाऊँ, तब मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। इस एयरपोर्ट के सामने दुबई और ये जो बैंकॉक वगैरह और लंदन का हीथ्रो वगैरह, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा है एयरपोर्ट।
फाइनली गाइस मैं अपने गेट पे पहुंच गया हूं A7A, और यहाँ पे सिर्फ 4-5 गेट्स है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं इसमें सिटिंग के लिए जगह हैं और सोने के लिए भी जगह है, हर तरह की। यहाँ पे जब मैं आ रहा था रास्ते में ना, तो जगह जगह पे ड्यूटी फ्री स्टोर्स है, मार्केट्स है, सारा कुछ है। तो अब मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि ये एयरपोर्ट नहीं पूरा एक शहर है। तो अगर आपका यहाँ पे 10 घंटे भी स्टे आता है ना, कहीं स्टॉप और है अगर आपका, तो इस एयरपोर्ट में इतना कुछ है, इतना जगह है घूमने की कि आप जो है आपका टाइम आराम से वो हो जाएगा। ड्यूटी फ्री का मतलब हमेशा ये होता है डबल प्राइस, यानी कि महंगा होता है। ड्यूटी फ्री तो ऐसे नाम है। मैंने भी ये चीज़ें परचेज़ की है, कोई $50 की मैंने शॉपिंग की है यहाँ पे। मैंने तो ज़्यादातर जो है स्वीट्स और बकलावा वगैरह जो है परचेज़ किया है, क्योंकि वो तुर्किश वाला जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, हर जगह पे नहीं मिलता। तो बाकी अभी फ़्लाइट का मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा है, तो फ़्लाइट तक की वीडियो और मैं बनाऊंगा, और फिर आपको थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करूँगा। लेकिन मैं वाकई यार, मैं बार बार इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तारीफ़ वाली जगह है तो इसीलिए कर रहा हूँ। जहाँ पर मेरा गेट है इस जगह पे भी ये फूल और ट्रीज़ है, दरख्त है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और सरप्राइजिंगली ओरिजिनल है, यानी कि फ़ेक वाली नहीं है यार। लग तो फेक रहे, लेकिन है ओरिजिनल। अभी मैंने चेक किया है। क्या बात है यार, मानना पड़ता है यार। ये जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा है इजी टू लव और हार्ड टू से गुड बाय। ये 100% मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि बिल्कुल हकीकत है। इस एयरपोर्ट को बाय कहना जो है बहुत मुश्किल होता है। इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे सॉकेट लगे हुए, USB केबल भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा जो है ना वो है स्विच है, तो हर किस्म के यहाँ पे लगे हुए हैं। चाय पीनी है, पानी चाहिए, या सिगरेट पीनी है, आराम करना है, सारा कुछ अवेलेबल है इस्तांबुल की न्यू एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं भी ज़रा अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, और बैठने की जगह भी बेहतरीन है, और क्या चाहिए। अब मैं फाइनली जहाज़ में बैठ गया हूँ, और एक बेड लग एंड में हुई है कि सबसे पीछे वाली सीट मिली है मुझे। तो आखिर में ये कहता हूँ कि इस्तांबुल का ये एयरपोर्ट ना दुनिया के एयरपोर्टों का बाप है। और अभी बस आपको बाहर का थोड़ा टेकअप का व्यू दिखाऊँगा, और ये वीडियो एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप कमेंट ज़रूर करें कैसे लगा ये एयरपोर्ट, आप लाजमी कमेंट करें। فك الحزام، ارفعوا القطعة المعدنية المتحركة، ثم اسحبوا الجهة المقابلة من الحزام.
unfasten, lift the metal flap and pull the belt apart. إذا استدعت الضرورة تزويدكم بأكسجين الطوارئ فإن أقنعة سوف تتدلل بشكل آلي من اللوحة التي فوق الرأس. If emergency oxygen supply in flight, masks will drop down automatically from the panel above you. اسحبوا القناع نحوكم بإحكام لبدء سريان الأكسجين. Pull the mask firmly towards you to start the flow of oxygen. ضعوا القناع على الأنف والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية. Place the mask over your nose and mouth with a smoke detector or non-adherence to these directions is a criminal offense. يجب وضع حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقعد. All carry-on items must be secured in the overhead stowage or under the seat. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية المزودة بخاصية الإرسال لإجراء تفقد نهائي. Your cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران. We thank you for your attention and wish you an enjoyable flight with Etihad Airways.